ज्ञान में आ जाने के बाद जो कर्म होगा वो कर्म नहीं होगा, वो आज्ञा पालन होगा। कर्म में प्रयोजन होता है, याद आया ना? कर्म में हमने कहा ना, यो ही प्रयोजनार्थी, जो इस जगत का या स्वर्ग आदि की काम। और जिस समय आप संत के पास आ गए और उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करो, तो उस समय केवल मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ। नौकर जिस समय गाय की सेवा करता है वो आज्ञा पालन नहीं है, उसके पास तनख्वाह की कामना है, महीने के आखिर में तनख्वाह नहीं दोगे भाग जाएगा, है ना? समझना। जिस समय कोई आपका महरी घर में झाड़ू पोछा लगा रही, आज्ञा पालन नहीं, भले वो आपकी आज्ञा का पालन कर रही है लेकिन आज्ञा पालन नहीं, उसका प्रयोजन क्या है? तनख्वाह को पाना। और जिस समय आप किसी संत के पास जाकर के झाड़ू लगा रहे हो, तनख्वाह क्या मिलेगी? 2 डांट। क्या मिलेगा? बोले प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन बस इतना है कि गुरुजी प्रसन्न हो जावे और तद्विधि वो ज्ञान दे में, बस इतने है और कुछ नहीं। प्रयोजन तो है नहीं, ना इस जगत का ना उस जगत का, केवल आत्मज्ञान की इच्छा है बस, है ना? तो प्रयोजन है ही नहीं, तो वो आज्ञा पालन है, वहाँ कर्तृत्वाभास है, कर्माभास है। उस कर्म से जब केवल आज्ञा पालन हो जाता है तो उस कर्म से ना हमको पाप लगता है ना हमको। बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपके भीतर प्रयोजन है तो आपको पाप और पुण्य लगेगा, लेकिन केवल आज्ञा पालन आप कर रहे हो तो इसमें कर्ता भाव नहीं है ना। हाँ, अब आज्ञा पालन है, कर्ता भाव इतना है कि आज्ञा पालन करना है।